ढाका की सियासी फिजाओं में मंगलवार की सुबह एक भारी खामोशी लेकर आई। बांग्लादेश की पहली और सबसे प्रभावशाली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। एक गृहिणी से लेकर अडिग नेता बनने तक का उनका सफर बांग्लादेशी राजनीति की सबसे असाधारण कहानियों में हमेशा गिना जाएगा। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। खालिदा जिया, जिन्होंने अपने पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद टूटने के बजाय नेतृत्व संभाला, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया और 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। वो 2 जनवरी 1982 को बीएनपी की सदस्य बनी, 1983 में उपाध्यक्ष और 1984 में पार्टी अध्यक्ष चुनी गई। 1980 के दशक में उन्होंने एचएम इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र बहाली आंदोलन का नेतृत्व किया। इस संघर्ष में उन्हें 1983 से 1990 के बीच 7 बार गिरफ्तार और नजरबंद किया गया और यही से उनकी पहचान अडिग नेता के रूप में बन गई। 27 फरवरी 1991 को निष्पक्ष चुनाव जीतकर खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके पहले कार्यकाल में संसदीय लोकतंत्र की बहाली हुई। एजुकेशन को उन्होंने हमेशा अहमियत दी। 10th क्लास तक की लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप देने जैसी चीजें उन्होंने की। सरकारी सेवाओं में एंट्री की उम्र सीमा 27 से बढ़ाकर 30 साल की गई, जिसे युवाओं के लिए राहत के रूप में देखा गया। 1996 के चुनाव में हार के बावजूद वो 116 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी नेता बनी। 1999 में 4 दलीय गठबंधन खड़ा किया और 2001 के आम चुनावों में भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनी। 2005 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 29वां स्थान दिया। बांग्लादेशी संसदीय इतिहास में उनका अनूठा रिकॉर्ड रहा है। 1991 से 2008 तक उन्होंने कभी अपनी संसदीय सीट नहीं हारी। वो अलग बात है कि बाद में खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उन्होंने कई साल जेल में बिताए, लेकिन देश में 2024 के बाद से सारे आरोप हटा दिए गए। खालिदा जिया का जाना बांग्लादेश की राजनीति के लिए गहरा झटका है। वो इकलौती ऐसी नेता थी जिन्होंने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में चुनावी हार का स्वाद नहीं चखा। आज ढाका से लेकर दुनिया भर के बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय में शोक की लहर है। इतिहास उन्हें एक ऐसी नेता के रूप में याद रखेगा जिससे संघर्ष को विरासत बनाया और आखिर तक अपने राजनीतिक विश्वासों से समझौता नहीं किया।